Let me go across to आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, ये सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जहां तक राहुल जी का सवाल है, मैं मानता हूं सर, राहुल जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। एट वन टाइम, लॉन्ग टाइम अगो, ही यूज्ड टू कॉल मी अंकल। राजीव गांधी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। लेकिन सर, आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी जी को शायद इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? सरेंडर मोदी और ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर हैज फेल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आसिफ फारूकी साहब, ये पूरे भारत का मामला है ना सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है। आप ये बताएं सर प्लीज, कि या तो आप राहुल गांधी के बारे में बात कीजिए या मत कीजिए। अभी समीर साहब बोल रहे थे कि उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 10 सर, मैं तो करता हूँ सर। आई लाइक राहुल गांधी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ही इज अ वेरी गुड एलओपी, बट देयर आर सम पीपल अराउंड हिम perhaps who will be better off in the BJP. Very frankly, that's my wish. Sir, let me repeat. Sir, don't stop me. आसिफ फारूकी साहब, you know what I'm about to say. आपको मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। राहुल गांधी को आसिफ फारूकी जैसे लोग आसपास चाहिए उनके, सीधी बात है। जयराम रमेश जी को सर, उनका अलविदा जुमा पढ़ लीजिए ना, छोड़िए। अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड, बोलिए सर। मुझको ऐसा लगता है कि पूरे देश की जो कल्चर है जी, वो बीजेपी और उनके लीडरों ने ख़राब करके रख दिया है। और मुझको एक जुमला याद है मोदी जी का कि साहब, जो जिस लैंग्वेज में बात करे उसको उस लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। तो मुझको लगता है कि राहुल जी वही काम कर रहे हैं। इन लोगों ने पूरे देश का पूरा कल्चर, बातचीत का अंदाज़, लोगों के रिलेशनशिप, पड़ोसियों के मामलात, हिंदू मुस्लिम, दिन रात यही करके हमारे हालात को ख़राब कर दिया है। तो ये लैंग्वेज बिल्कुल हम लोग उसी लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं जिस लैंग्वेज में सवाल किया जाता है, और जिसमें कभी कभी टफ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल जी तो बड़ी अच्छी ख़ानदान से हैं, राहुल जी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल जी बड़े कल्चर्ड हैं, राहुल जी अपने आप को कांग्रेस का जब हेड है तो इस तरीके से बात करना चाहिए। आप क्यों करते हैं इस सब का एक्सपेक्टेशन? राहुल जी जिस लैंग्वेज में आप सवाल करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको जवाब मिलेगा। आप दुनिया की ट्रिलियन इकनॉमी, थर्ड कंट्री की इकनॉमी, क्या क्या आप कर रहे हैं? आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि आपकी पर कैपिटा इनकम कहाँ है? आपकी महंगाई बढ़ते जा रही है, आपके रुपए की कीमत कितनी हो गई, आपके देश के अंदर जिस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की महंगाई बढ़ी है, नौकरियां नहीं मिली हैं। इस वक्त पिछले जब से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ है, जब से लेके आज पहली बार इतने बड़े संख्या में नौजवान हमारे बेनौकरी के, बेकाम के घूम रहे हैं, और हम लोग हमारी थर्ड इकनॉमी और क्या क्या ट्रिलियन इकनॉमी कर रहे हैं। कभी आपने अंदाज़ा लगाया कि हमारी पर कैपिटा इनकम क्या हुई? जापान से हम आगे हो गए। ये क्या है? रोज़ी और फ्लावरी पिक्चर्स दिखा के ये लोग सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये लोग देश के तहत ऑनेस्ट नहीं है सर, इसलिए मुझको लगता है कि इन लोगों को समीर साहब ने अभी सन 47 से शुरू किया और ये गिना दिया कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, गांधी फैमिली ने क्या नहीं किया, कहाँ गलती की। दिन रात ये लोग यही सब करते रहते हैं, आगे नहीं देखते क्या वो क्या करना चाहिए, देश की इकनॉमी कहाँ जा रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने उठाया था, और जो रवैया आज से नहीं सन 2002 से मैं प्राइम मिनिस्टर का देख रहा हूँ कि जिस तरीके के वो हालात पैदा करके वो चाहते थे कि जंग हो तो किस तरीके से बात करना चाहिए, आंख से आंख मिला के बात करना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक मौका मिला तो मुझको लगा कि अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक दो नहीं कई टुकड़े हो जाएंगे। और पता चला कि वहाँ से ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई ये तो जंग बंद, तो बंद हो गई। फारूकी साहब, तो हमारा कोई मॉरल भी नहीं रहा सर। फारूकी साहब, डेवलपमेंट भक्ति किसको दिखाते हैं सर? कल मोदी साहब जम्मू एंड कश्मीर में होगा। Tomorrow he is going to inaugurate the world's highest bridge over Chenab River. Chenab River के ऊपर वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ब्रिज इनॉग्रेट करे, 359 मीटर्स अबव रिवर, 1315 मीटर्स लॉन्ग, इंजीनियरिंग मार्वल, रेलवे का इंजीनियर। तो बीजेपी का कहना, और फिर वहां से कटरा श्रीनगर 3 घंटे में वंदे भारत ट्रेन, तो डेवलपमेंट रुका नहीं है। मोदी साहब पूरे दुनिया को दिखाना चाहता है। बीजेपी का कहना, बीजेपी का समीर बाकरे साहब इधर है, बीजेपी का कहना है बोले कुछ भी हो, टेरर हिट होगा, वॉर होगा,
उसी क्षेत्र में डेवलपमेंट रुकेगा नहीं और पूरे इंजीनियरिंग मार्वल कल उद्घाटन करने वाला। किस प्रकार से देखते हो, क्या मैसेज दे रहा है पूरे देश को और दुनिया को, फारूकी साहब? नहीं सर, अगर आप इस किस्म की जो सिर्फ पिक्चर के लिए आप काम करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी पिक्चर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर देश के बाहर के मामलात देखें, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ घुसा जा रहा है, जिस तरीके से यूएन उसको सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक उसको लोन्स दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो सर, कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो दबदबा हम समझते हैं वो खोखला है सर। अब ये जाके अपनी कंट्री के अंदर इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा मान सम्मान कर लेंगे, अपने घर के अंदर वो बड़ी चीज़ें करके उसको कल मार्केटिंग भी कर लेंगे, लेकिन मुझको लगता है इससे हमारे अंदर की पोजीशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी रियलिटी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से दूसरे देश के लोग हमको किस नज़र से देख रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने हमको वहाँ के इमिग्रेंट्स को हथकड़ी पिना के वापस भेजा था सर, ये हथकड़ी नहीं, बेड़ियां सर, हम बेड़ियां डाल और उसके ऊपर सॉरी सर, हथकड़ी नहीं, बेड़ियां डाल के कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप सर? तो मुझको लगता है कि ये सब बात करके और उसका जो अमल है वो बिल्कुल अलग है। ये अपने मुंह मियाँ मुट्ठू जो एक कहावत है वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी के तमाम लोग। वो हम सर यहाँ पे मेरी आपसे एक ऑब्जेक्शन है सर, अब आसिफ फारूकी साहब सर, ये सिर्फ आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं हिंदू मुसलमान फारूकी साहब के मामले को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपनी सत्ता हासिल करके फारूकी साहब मेरी आपसे एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। डेवलपमेंट का काम करें सर, मैं हित में कुछ काम करें सर हाथ जोड़ करके आपसे कुछ बोलना चाहता हूं सर। ये जो रियासी ब्रिज की बात जो अभी करी प्रदीप भाई ने, चिनाब के ऊपर जो रिवर है, चिनाब के ऊपर जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड जो मोदी जी अभी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं सर, इसका तो क्रेडिट आप ले सकते हैं ना। ये 1997 एक्चुअली 1974 में पहला सर्वे हुआ था, 1997 में इस पे काम पहले शुरू हुआ। ये इसको सैंक्शन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, लेकिन इतना डिफिकल्ट था प्रोजेक्ट, इतना टाइम लग गया सर। हर चीज की नींव जो है कहीं ना कहीं रखी होती है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, क्यों नहीं लेते सर? नहीं सर, ये तो सर कांग्रेस का है, कोई चीज का क्रेडिट नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप अगर तो आप इसको देश को तो कंग्रेचुलेट करिए ना। देखने वाले लोग हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अगर सर तो देश को तो कंग्रेचुलेट कीजिए। लगेगा सारी सर हमेशा निराशावादी मत बनिए सर। और आईटीज है, जितनी यूनिवर्सिटीज है, इन्होंने क्या उसमें जोड़ा है सर? आई एग्री विद यू। आज की तारीख में सर, as Pooja Mishra ji will probably hear me out, and so will Sameer Bagre sahab, out of the top 100 Fortune 500 companies, 70 companies, 70, and I am going by a lower figure on the lower side, all have Indian CEOs, and they've all studied in our own IITs and IIMs and all the colleges which are already here. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है सर। बनाए थे वही वाला क्या सर? नहीं सर, अभी बीजेपी के जो ग्रेजुएट्स हैं भी आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है सर। ऐसा है, लेट्स बी वेरी क्लियर सर, लेट्स बी वेरी क्लियर। एज फार एज ऑल ऑफ अस आर कंसर्न्ड, हर सरकार, पिछली सरकार ने जो नींव रखी है या पिछली सरकार ने जो सीढ़ी बनाई है उसके ऊपर चढ़ के आगे जाती है। हर एक को ऐसा करता है, ऐसी बात नहीं है। आई एक्सपेक्ट द कांग्रेस टू शो मोर मैच्योरिटी सर। आप 1885 की पार्टी हैं सर, कितने साल हो गए सर? कम ऑन सर, 140 ईयर ओल्ड पार्टी सर, आप इतना तो कर सकते हैं ना सर, ऐसी क्या बात है ना।